बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मज़ेदार साबूदाना के पापड़ बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी बनते हैं। साबूदाना पापड़ बनाने के लिए 1 कप मैंने साबूदाना लिया है और ये छोटे साइज का साबूदाना है। साबूदाना को हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। साबूदाना धोने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके 2 से 3 पानी आप निकाल दें ताकि इसके अंदर मौजूद स्टार्च निकल जाए। अब हम इसका पानी निकाल देते हैं। ऐसे ही मैं इसको 2 से 3 बार मजीद धो लूंगी। मैंने साबूदाना को अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 कप साबूदाना का था तो 1 कप ही हम इसमें पानी का ऐड करेंगे और इसको 2-3 घंटों के लिए सोक कर लेंगे। 2-3 घंटे हो गए और साबूदाना बहुत अच्छा सा सोक हो गया और बहुत सॉफ्ट भी हो गया है। एक वॉक लेंगे, इसमें साबूदाना को ट्रांसफर कर देंगे। 1 कप साबूदाना था तो 1 कप हमने इसको भिगोने के लिए डाला था, तो अब 7 कप हम मजीद इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम वॉक को चूल्हे पे रखेंगे और चम्मच हिलाते हुए इसको पकाएंगे। साबूदाना में काफी स्टार्च होता है तो इसको चम्मच हिलाते हुए ही पकाएं, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। साबूदाना में जोश आ गया है और साबूदाना हल्का होके ऊपर तैरने लग गया है। अब इसमें चम्मच ज्यादा हिलाने की जरूरत नहीं है, बीच में आप 1-2 दफा हिला लें। इसको हमने आधा घंटे के लिए पकाना है। आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए और साइड पे पापड़ी भी जम गई है। इसका मतलब है कि हमारा साबूदाना रेडी हो गया है। अब हम साबूदाना को ब्लेंड करेंगे। आप चाहें तो साबुत भी इसको बना सकते हैं और ब्लेंड करके भी बना सकते हैं। मैं साबूदाना के पापड़ ब्लेंड करके बना रही हूँ। हमने सारे साबूदाना को ब्लेंड कर लिया। अब हम इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा है, इसकी जगह आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, इससे पापड़ फूलता है। 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये सारे मसाले हम बैटर में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने 2 प्यालियां ली और इनमें 1-1 पिंच 2 कलर डाल दिए। एक में ग्रीन और एक में रेड कलर डाला है। अब हम इसमें बैटर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेड कलर को हमने मिक्स कर लिया। अब हम ग्रीन कलर को भी मिक्स कर लेते हैं। एक प्लास्टिक शीट लेके मैंने इसको बिछा दिया और इसके ऊपर हमने चूड़ियां रख दी हैं। चूड़ियों में 1-1 टेबलस्पून हम बैटर ऐड करेंगे। चूड़ियां रखने का मकसद ये है कि इससे पापड़ जो है ना बिल्कुल राउंड शेप में बनेंगे। हर चूड़ी में 1 टेबलस्पून बैटर हम ऐड करेंगे। बैटर डालने के बाद आप पापड़ों को धूप में सुखाने के लिए छोड़ दें या आप पंखे की हवा के नीचे इसको सुखा लें। इसको सूखने में 2 से 3 दिन लगेंगे। पापड़ हमारे सूख के बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं और ये इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि मेरी फिंगर्स आर पार नजर आ रही हैं। मैंने 3 कलर के बनाए हैं और तीनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसको हमने अच्छा सा गर्म कर लेना है। फिर हम इसमें पापड़ ऐड करेंगे और इसको ऊपर से थोड़ा सा दबा देंगे। बहुत ही मजेदार सा फूल के पापड़ रेडी हो गया है। ग्रीन कलर का हमने तैयार कर लिया। अब हम व्हाइट कलर का तैयार करेंगे। ये भी बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है। इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये रेड कलर का, इसको भी ऊपर से पुश करेंगे, इससे पापड़ फूल जाएगा। ऐसे ही मैं सारे पापड़ रेडी कर लेती हूँ। बहुत ही मजेदार खस्ता और करारे पापड़ हमारे रेडी हो गए हैं। ये खाने में इतने मजेदार और टेस्टी बने हैं कि आप खाते जाएंगे और हाथ नहीं रोक पाएंगे। मैं आपको एक पापड़ तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये बहुत ही खस्ता बने हैं। खस्ता करारे मजेदार पापड़ हमारे रेडी हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।